गांव के बाहर एक छोटा सा बाजार था जहां हर सुबह दुकानदार अपनी दुकानें सजाते थे। इस बाजार में पहुंचने के लिए एक संकीर्ण रास्ता था जो गांव के एक कोने से निकला था। वहीं एक अद्वितीय चौक था जिसे प्रेम चौक कहा जाता था। कहते हैं कि यहाँ प्रेम की कहानियां जन्म लेती हैं। आमिर एक साधारण लड़का जो गांव के एक छोटे से परिवार से था, रोज सुबह अपनी माँ के लिए सब्जियां खरीदने आता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। एक दिन जब वह सब्जी मंडी से लौट रहा था, तभी उसकी नज़र गांव के तालाब के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम समृद्धि था। समृद्धि के चेहरे पर एक बिना शर्त की मुस्कान थी और उसका हंसता हुआ चेहरा आमिर के दिल में किसी अज्ञात भावना को जगा चुका था। आमिर ने सोचा, क्या वह सुंदरता सच में है? उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह उसकी ओर बढ़ा, अपने दिल की आवाज को अनसुना कर नहीं पाया। उनकी पहली बातचीत अधिक लंबी नहीं थी, लेकिन वह आमिर के लिए एक नई शुरुआत थी। नमस्ते, क्या आप यहाँ अक्सर आती हैं? आमिर ने हिम्मत जुटाकर कहा। समृद्धि ने उसे देखा और मुस्कुराई। हाँ, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है और मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आती हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। वे अपने दिन के बारे में बातें करते, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। आमिर ने समृद्धि को अपने सपने सुनाए कि वह बड़ा होना चाहता है और शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। समृद्धि ने कहा, दोस्त, सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। दिन बीतते गए और आमिर और समृद्धि की मित्रता एक नई मोड़ पर पहुंच गई। अब वे सुबह सुबह मिलते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। इस समय में आमिर ने समृद्धि को समझाना शुरू कर दिया। वह एक असल मायने में मिली, एक सच्ची साथी। एक दिन आमिर ने समृद्धि को एक चिट्ठी लिखने का निर्णय लिया। यह उसके दिल की भावनाओं को समझाने का एक तरीका था। उसने लिखा, समृद्धि, तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। क्या तुम मेरी साथी बनोगी? जब उसने चिट्ठी समृद्धि को दी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे डर लग रहा था कि कहीं वह उसे नकार ना दे, लेकिन समृद्धि ने चिट्ठी पढ़ी और फिर सर उठाकर आमिर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अनदेखा जादू था और उसने कहा, मैंने तुम्हें महसूस किया है आमिर। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन दोनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे हर पल का आनंद लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में अफवाहें फैलने लगीं। गांव का प्रधान, जो एक पुराने विचारधारा का था, उन्होंने आमिर और समृद्धि के रिश्ते को गलत मान लिया। एक दिन प्रधान ने आमिर को बुलाया और कहा, तुम्हारा यह रिश्ता हमारे गांव के नियमों के खिलाफ है। तुम समृद्धि से दूर रहो। आमिर ने कहा, लेकिन हमारा प्यार पवित्र है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। प्रधान ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने समृद्धि के माता पिता से बात की और उन्हें आमिर के बारे में चेतावनी दी। समृद्धि के माता पिता ने उसे समझाया कि वह आमिर से दूर रहे। समृद्धि को अपने माता पिता का कहना मानना पड़ा, क्योंकि समाज में इज्जत बचाने का ठेका तो लड़कियों का ही है। आमिर को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया।
उसने समृद्धि से मिलने का निश्चय किया। एक रात उसने तालाब के पास जाने का निर्णय लिया, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां पहुंचते ही उसने समृद्धि को बुलाया। समृद्धि, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आमिर ने कहा। समृद्धि की आंखों में आंसू थे। आमिर, मेरे माता पिता ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई परेशानी हो। आमिर ने कहा, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि यह किसी भी रुकावट को नहीं मानता। हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है। आमिर और समृद्धि ने निर्णय लिया कि वे एक दूसरे को पत्र लिखा करेंगे और अपने प्रेम को बनाए रखेंगे। उन्होंने अपने रिश्ते को छिपा कर रखा, लेकिन समय के साथ यह और भी मुश्किल होता गया। समृद्धि के माता पिता ने उसकी शादी के लिए निर्णय लेना शुरू कर दिए और समृद्धि को अपनी जगह पर बनाए रखने का प्रयास किया। आमिर ने सोचा, मैं समृद्धि के लिए कुछ करूंगा। उसने शहर जाने का निर्णय लिया ताकि वह वहां पढ़ाई कर सके और कुछ पैसे कमा सके। वह जानता था कि उसे समृद्धि को समझाना होगा कि वे फिर से मिलेंगे। आमिर शहर गया और वहां पढ़ाई करने लगा। उसने एक छोटी सी नौकरी भी की, जिससे उसने कुछ पैसे कमाए। हर रात वह समृद्धि के लिए पत्र लिखता और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता। समृद्धि ने भी हर पत्र का उत्तर दिया, लेकिन उसे अपने माता पिता की इच्छाओं के खिलाफ जाकर प्यार करने में बहुत डर लग रहा था। समृद्धि ने अपने माता पिता को बताया कि वह पढ़ाई जारी रखना चाहती है और रोज मंदिर जाती है ताकि वह आमिर से जुड़ी रहे। समृद्धि की शादी के लिए तारीख तय हो गई। आमिर को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने समृद्धि से मिलने का निर्णय लिया। वह गांव वापस आ गया और समृद्धि से मिलने तालाब के पास पहुंचा, जहां पर वो लोग अक्सर मिला करते थे। वहां समृद्धि उसे मिली और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आमिर, मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने माता पिता का निरादर भी नहीं करना चाहती। क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? आमिर ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। हमें इस परिस्थिति का सामना करना होगा। हम दोनों को मेहनत करनी होगी। हम मिलकर इस तरह की परेशानियों को हल कर सकते हैं। आमिर और समृद्धि ने गांव के अन्य लोगों से बात की। वे प्रधान के पास गए और गांव की पंचायत का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और अपनी प्रेम कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि प्यार कितना मजबूत और पवित्र होता है। गांव वाले धीरे धीरे उनके पक्ष में होते गए। उन्होंने बताया कि हर रिश्ते में सम्मान होना चाहिए। प्रधान ने भी आमिर की बातों को सुनकर सोचा, क्या हमारी परंपराएं सच में दुरुस्त है? पंचायत में गांव वालों ने आमिर और समृद्धि का समर्थन किया। प्रधान ने उनकी इच्छाओं का मान किया। समृद्धि के माता पिता ने अतंत्य स्वीकार किया कि उनकी बेटी को अपनी प्रेमी के साथ रहने का पूरा अधिकार है। इसी बीच आमिर ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पे लग गया। समृद्धि ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। समृद्धि और आमिर ने अतंत्य विवाह किया। उनका विवाह गांव में एक बड़ी खुशियां लेकर आया। सभी ने उनके प्रेम की शक्ति को सराहा। यह साबित हुआ कि जब सच्चा प्रेम होता है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है।
इस कहानी ने प्रेम की शक्ति को दर्शाया और बताया कि सच्चे प्रेम के सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। प्रेम एक शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह एक सफर है जहां साथी एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आमिर और समृद्धि की कहानी ने यह दिखाया कि प्रेम न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी एक साधन बन सकता है। इस दुनिया में प्रेम की शक्ति को समझना और मानना आवश्यक है, क्योंकि यही हमें जीवित रखने की प्रेरणा देती है। प्रेम की कहानी में हर मोड़ पर संघर्ष होता है, लेकिन हिम्मत रखने से और एक दूसरे का साथ देने से सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आमिर और समृद्धि की प्रेम कहानी इसी प्रेरणा का एक जीवंत रूप है। उनके प्यार ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भावना कभी न खत्म होने वाली होती है और उसी से जीवन की सुंदरता और अर्थ उत्पन्न होता है। अगर आपको यह प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।